नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। बहुत ही बढ़िया और किस प्रकार से बढ़िया या घटिया किस प्रकार की आपके लिए एक न्यूज़ है जो बार बार आपके कमेंट आ रहे थे, बार बार आपके मैसेज आ रहे थे। उसके लिए आपको मैं एक बात स्पष्ट करके बता देता हूँ, ठीक है। भी आज देखना ना भूले भी क्या है बड़ी खबर, ठीक है ना। आपने नोटिफिकेशन पढ़ा या नहीं पढ़ा, नोटिस क्या है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये नया रूल जो है ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, आपकी नौकरी को ले भी सकता है। अगर आपने ढंग से उस हिसाब से न किया जैसा बताऊंगा तो आप हो सकते हो आगे सिटी मैन से बाहर किस प्रकार से हो सकते हो, ठीक है। नोटिस है, उससे पहले आप आइए देख लेते हैं। भी जो भी बंदा, जो कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है, उसके पास डिप्लोमा डिग्री या आईटीआई है तो, या वो इसके इक्विवेलेंट है या हायर क्वालिफिकेशन रखता है, तो वो एएलएम शिफ्ट अटेंडेंट के लिए जुड़ सकता है। इलेक्ट्रिकल थ्योरी नया सिलेबस के आधार पे टोटल जितना भी है वो करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई पैसा नहीं है, ठीक है ना। और आपको 50% से प्लस सिलेबस करवा दिया गया है। वीडियो देखोगे साथ साथ में याद हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है भी आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। सिलेक्शन लेने के लिए ये चीज जरूरी है क्योंकि 70% आपका सिलेबस है। 70 10 कंप्यूटर और आपका टोटल 80% सिलेबस यहाँ कवर करवा दिया जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो खबर क्या है, देखो जी, तो आपका जो दिमाग बार बार हिल रहा था उसके अंदर ये चीज जो है, यानी आप सब्सक्राइब कर लें और आप ऑथेंटिक न्यूज़ जो है ना उसका बढ़िया से निचोड़ पढ़ के, लेट हो सकता है लेकिन पढ़ने और समझने के लिए ये चीज़ें हैं। एक एक चीज़ को मैं समझा के बताता हूँ यहाँ पे, आपका कोई भी डाउट नहीं रहता। जितने भी मेरे स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है, वो जरूर कमेंट करें भी आपको जो बातें जो बताई जाती है वो कैसी लगती है, या क्लासें आपकी जो चल रही है वो कैसी है। यानी आपका टाइम भी उसमें बढ़ा दिया गया है, 2.5 घंटे की क्लास आनी शुरू हो गई है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है जी, दिमाग खराब हो गया बच्चों का। दिमाग खराब हुआ नहीं, हो जाएगा अगर नहीं पढ़े तो। हुआ नहीं, हो जाएगा। कैसे जी? अब आप सोचते हो जी पोस्ट तो है बहुत है अपने पास, जैसे एलएम वाले मान लो या किसी भी टेक्निकल भर्ती वाले मान लो या बिना टेक्निकल, वो सोचते हैं मैं तो कैटेगरी में हूँ, इसकी तो मेरिट एक्स सर्विसेज बहुत कम जाएगी, सिटी में मेरा आराम से हो जाएगा। एक और नोटिस है वो और पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। इसके अंदर ये सीधी सीधी बात लिख दी गई है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके पास चाहे एससी है, चाहे आपके पास ओबीसी है, चाहे आपके पास कोई अदर कैटेगरी है, चाहे ईडब्ल्यूएस वगैरह कोई भी अदर कैटेगरी है, ठीक है, तो आपको 40% नंबर लेने जरूरी है, ठीक है ना। 40% का आपका कितना बनता है, तो आप कहोगे जी आपको नंबर लेने पड़ेंगे 39, ठीक है ना। 39 नंबर, क्योंकि पेपर कितने का होगा आपको पता ही है। यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, देखो 40% नंबर लेने जरूरी है। अगर आपको CET 2 के अंदर, ये आपके लिए दुख खबरी है, ज्यादातर तो खुशी तो क्या कहेंगे, लेकिन पढ़ने वालों के लिए ये फायदा है, ठीक है ना। 40% से आपके अगर कम है अगर CET 2 में, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात आगे और कही गई है, ठीक है ना। 10% का छोड़ दो। अगर आप जर्नल कैटेगरी से, तो ये लिखो, देखो मिनिमम मार्क आपको चाहिए, यानी सिलेक्शन लेने के लिए आपको 50%, यानी आप जर्नल वाले अगर आपको 50% नंबर नहीं आते हैं तो आपको हो जाएगी दिक्कत, आपको हो जाएगी परेशानी, ठीक है ना। 50% आपके नहीं आते हैं और उसके अंदर 40% अगर नहीं आते हैं सिटी में, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे पोस्ट खाली रह जाए भाई, ठीक है ना। सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान रखे, चाहे पोस्ट खाली रह जाए, आपको CET 2 के अंदर पूरे जर्नल कैटेगरी को 50%, अदर कैटेगरी को 40% लेने जरूरी हैं। वही 35 नंबर आ गए तो आप, चाहे पोस्ट खाली रह जाए, सारी पोस्ट खाली रह जाए, कोई मतलब नहीं है, इन्होंने ये बात कही है। आगे देखो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये देखो, सेव द अदरवाइज प्रोवाइड द एनी इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन केस ऑफ नॉन एबिलिटी एलिजिबल कैंडिडेट, यानी आपके अगर कैटेगरी में हो, यानी जर्नल वाले 50+ वाले नहीं मिलते हैं, और 40+ वाले, अगर 40+ वाले कैटेगरी में नहीं मिलते, 40 या उससे ऊपर, 50 या इससे ऊपर नहीं मिलते हैं, तो क्या किया जाएगा, पोस्ट को खाली छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। पोस्ट को खाली छोड़ दिया जाएगा। अनफिल्ड सेल बी, यानी आगे फ्यूचर टेंस आ गया ना, ठीक है। पर रिजर्वेशन पॉलिसी, यानी आगे री एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, दोबारा भर्ती निकाली जा सकती है, लेकिन आपको वो पोस्ट नहीं दी जाएगी अगर आपके पॉइंट में भी नंबर कम है तो। सोच लो, तो तैयारी कर लो भाई साहब। अगर आप टेक्निकल भर्ती से जुड़े हो तो आ जाइए,
ठीक है ना, सिलेक्शन पक्का करवा देंगे 50% से, तो वो बहुत ऊपर लेके आओगे आप, ठीक है ना, पक्का सिलेक्शन करवा देंगे। 70 नंबर का तो अपना थ्योरी वाला सिस्टम है, एक एक रटवा देंगे आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं है, 50% आराम से ले सकते हो अगर आप पढ़ते हो तो, ठीक है। ये उनके लिए है जो नकारा है, और सरकार भी नहीं चाहती भी नकारे बंदे में हमारे पास आए, ठीक है ना। बोलो जी पोस्ट कम है तो तैयारी कर लो भाई, 50% नंबर तो ले ही सकते हो, या नहीं ले सकते, 50% नहीं ले सकते, मेहनत नहीं कर सकते, तो सरकार को ऐसे कैंडिडेट की जरूरत भी नहीं है, स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में कह दिया है भी आप अगर मेहनत नहीं करना जानते तो सर कल को आप नौकरी में मेहनत क्या करोगे, इसलिए उन्होंने कह दिया 50% वाले ही आएंगे, 40% वाले आएंगे CT2 के अंदर, उसके बाद में सिलेक्शन नहीं देंगे इससे कम हम, ठीक है। तो पढ़ना शुरू कर दो, जुड़ जाइए हमारे साथ, तैयारी करते रहिए, रात दिन एक कर दीजिए, 3 महीने आपके ये मान लो लास्ट दिन है, इसके बाद आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, नई जिंदगी की, तो उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और तैयारी करिए, रात दिन एक कर दीजिए, 4-5 घंटे सोइए। आज तक ये मैंने कहीं नहीं सुना भी सोने की वजह से या पढ़ने की वजह से या मेहनत करने की वजह से कोई बंदा मर गया, ठीक है ना। तो 3-4 महीने हैं आपके पास, दिन रात एक करके पढ़िए और जुड़ जाइए हमारे साथ, नौकरी लेनी है तो, ठीक है ना। कहीं से भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना ही बताना था, ठीक है। कुछ कुछ ये भी कहेंगे सर ये रूल तो गलत है, लेकिन है गलत मान ली बात, लेकिन सरकार नहीं चाहती भाई भी हमारे पास ऐसे बंदे आए जो मेहनत ही नहीं करना जानते, ठीक है। नहीं जब तो इलाज क्या है हमारे पास बताओ, तो नौकरी जा सकती है आपकी, अगर आपके पॉइंटों में भी नंबर कम रह गए और पोस्ट खाली भी रह गई तो अगली एडवर्टाइजमेंट हम वो निकाल देंगे, ठीक है ना। तो नई पॉलिसी ये है, ध्यान से सुन लिया होगा आपने। फिर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी कीजिए जम के, नौकरी लेनी है तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तैयारी करते रहो, जरूर नौकरी मिलेगी, सबको मिलेगी, भगवान आपका भला करे।